दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया से ना एक बहुत बड़ी और इम्पैक्टफुल खबर सामने आ रही है। आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2026 का यूरोप टूर तो याद ही होगा, राइट? इस टूर के दौरान द हेग में डच प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटेन से उनकी मुलाकात हुई। और भाई, इस मुलाकात में कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हुए ना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। मतलब इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच 2026 से 2030 तक का एक पूरा मास्टर प्लान, एक प्रॉपर रोड मैप अडॉप्ट किया गया है। ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, ये लिटरली हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदलने वाला कदम है। रुको, पहले ये सुनो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर नेदरलैंड्स ही क्यों? यूरोप में तो यार फ्रांस है, जर्मनी है और भी बहुत सारे बड़े देश हैं। तो फिर इस ज्योग्राफिकली छोटे से देश के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट क्यों? दोस्तों, यही सबसे बड़ा कैच है। ये छोटा सा देश असल में भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर की चाबी अपने पास रखता है। जो चीजें हमें फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी ना, वो यहीं से आने वाली हैं। इसलिए आज की डेट में इस देश की अहमियत किसी भी सुपर पावर से कम नहीं आकी जा सकती। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। ये जो नंबर 3 है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग नेदरलैंड्स को सिर्फ ट्यूलिप के फूलों और विंडमिल्स के लिए जानते हैं, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो नेदरलैंड्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। थर्ड लार्जेस्ट। मतलब ये व्यापारिक रिश्ता बहुत गहरा और काफी मजबूत है। इतने बड़े ट्रेड वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इसी रिश्ते को अगले 4 सालों तक ले जाने के लिए इस नए रोड मैप में 5 मेन पिलर्स तय किए गए हैं। बस जल्दी से बता देता हूं, ये हैं सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और ट्रेड। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि ये अगले 4 सालों के लिए दोनों देशों का एक सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है। इन 5 सेक्टर्स में भारत और नेदरलैंड्स एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। ASML यानी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। दोस्तों, भारत का जो पूरा सेमीकंडक्टर मिशन है ना, वो बिना इस एक कंपनी के लगभग इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट यानी EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है। ये वो मशीन है जो माइक्रोचिप बनाने के लिए बिल्कुल नैनो स्केल सर्किट को सिलिकॉन वेफर पर उकेरती है। सोचो, इसके बिना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचो जरा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी और उसके पास इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की ग्लोबल मोनोपोली है। और यही असली बात है। अगर दुनिया के किसी भी देश को मॉडर्न और एडवांस्ड माइक्रोचिप्स बनाने हैं तो उन्हें ASML की इस EUV टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे वो AI हो, आपके स्मार्टफोन्स हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट। भारत के लिए भी ये टेक्नोलॉजी हासिल करना एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो सेमीकंडक्टर की अहमियत समझने के बाद अब आते हैं इस रोड मैप के एक और बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर। क्योंकि यार, बात सिर्फ माइक्रोचिप्स की नहीं है, बात मेगा डैम्स और सस्टेनेबिलिटी की भी है। चलिए समझते हैं कि पानी को लेकर नेदरलैंड्स हमें क्या सिखा सकता है, जो हमारे भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि टेक्नोलॉजी। तो हुआ क्या है कि इस अग्रीमेंट के तहत भारत की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और डच मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया है। ये अग्रीमेंट मेनली गुजरात में वाटर कॉर्पोरेशन के लिए किया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बात पानी को मैनेज करने की आती है ना, तो पूरी दुनिया में डच इंजीनियरिंग का कोई मुकाबला नहीं है। समंदर के किनारे बसे इस देश ने लिटरली सदियों से पानी से लड़कर अपना वजूद बचाया है। सोचो दोस्तों, 32 किलोमीटर लंबा बांध, कमाल है ना? अपनी इसी यात्रा में PM मोदी ने द हेग में आब्सोल्यूटेडाइक डैम का दौरा किया। इस डैम की लंबाई पूरे 32 किलोमीटर है। ये इतना विशाल बांध है जो नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को आइजल से मेड से पूरी तरह अलग कर देता है। ये डच इंजीनियरिंग की सुप्रीमेसी का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसने असंभव को बिल्कुल संभव कर दिखाया है। अब आपके मन में सवाल उठता है कि इसका भारत से क्या लेना देना? ये तो चौंकाने वाला है यार, क्योंकि भारत के जो बड़े कोस्टल शहर हैं जैसे मुंबई और चेन्नई, वो हर साल बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बुरी तरह जूझते हैं। हमारी कोस्टल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन शहरों को डूबने से बचाने के लिए हमें नेदरलैंड्स के इन विशाल डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल से सीखना ही होगा। अगर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए ना, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है।
ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो हमने चिप्स और डैम्स दोनों समझ लिए हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये दोस्ती रातों रात बन गई है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबा खेल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स तक आ पहुंचा है। पुराने समय के व्यापार से लेकर आज की इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी तक इस रिश्ते ने कई दौर देखे हैं। नीदरलैंड्स का भारत से रिश्ता कोई नया नहीं है। इस टाइमलाइन से बिल्कुल साफ होता है कि ये सदियों पुराना कनेक्शन है। 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी कहा जाता था, वो भारत के कोरोमंडल कोस्ट पर ट्रेड किया करती थी। तो उस पुराने व्यापारिक रिश्ते से लेकर आज 2026 की इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक का सफर काफी दिलचस्प है। और अब इनका टारगेट है 2030 तक अपने इन 5 पिलर्स वाले रोड मैप को पूरी तरह अचीव करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अग्रीमेंट सिर्फ कागजों पर ही रहेगा या हकीकत में भी कुछ बदलेगा? इसे मेक श्योर करने के लिए दोनों देशों ने एक एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स रिव्यू मैकेनिज्म तैयार किया है। मतलब हर साल दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे और इस बात की अग्रेसिव तरीके से ट्रैकिंग करेंगे कि इस रोड मैप पर असल में कितना काम हुआ है। कागजी वादों से आगे बढ़कर धरातल पर काम होना चाहिए। रिजल्ट्स आने बहुत जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मास्टर प्लान में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ा है जियोपॉलिटिक्स का एंगल। अमेरिका नीदरलैंड्स पर लगातार एक्सपोर्ट कंट्रोल का बहुत हैवी प्रेशर डालता है ताकि ASML अपनी एडवांस मशीनें चीन को ना बेचे, क्योंकि यार ये एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों में हो सकता है। अब भारत को भी अपनी ज़रूरतों के लिए ये टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या सरकार ये कर पाएगी? अमेरिका के प्रेशर और दुनिया की इस खींचातानी के बीच भारत को बहुत ही सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और चुनौती सिर्फ सेमीकंडक्टर में नहीं है। जो दूसरा पिलर था ग्रीन हाइड्रोजन, उसमें भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। ग्रीन हाइड्रोजन के कॉरपोरेशन को असल में कामयाब बनाने के लिए भारत को अपने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर स्टोरेज और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्कुल नई और स्पेशलाइज्ड पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं, जिसमें भारी लागत आती है। इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन प्लानिंग की दरकार होगी, वरना यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अब मेरे दोस्त, आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये टेक अवे सीधे सीधे दिमाग में छप जाने चाहिए। पहला, द हेग नेदरलैंड्स की डिप्लोमैटिक कैपिटल है। दूसरा, ASML दुनिया की इकलौती मोनोपोली EUV सप्लायर है। तीसरा, भारत और नेदरलैंड्स का रिश्ता अब कॉम्प्रिहेंसिव से अपग्रेड होकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। और ये पूरा एनालिसिस GS2 और GS3 दोनों पेपर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसे अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम्स में पक्का पूछ लिए जाते हैं। तो यार, अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भारत इस ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रेशर के बीच से सफलतापूर्वक रास्ता निकालते हुए उस मोनोपोली टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर पाएगा जो हमारा भविष्य तय करने वाली है? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कदम यकीनन बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।